नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, हमारे जो राजस्थान के इतिहास में प्रजामंडल से संबंधित जो हमारी क्लासें चल रही थी, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में प्रजामंडल से संबंधित जो भी विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और जिन प्रश्नों के आने की संभावना है, उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बीच में 2 दिन हमारी राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्लास नहीं अपलोड हो पाई थी। ठीक है, परंतु आज हम राजस्थान के इतिहास में जो प्रजामंडल से हमारी संबंधित जो नेक्स्ट क्लास थी या लास्ट क्लास भी है एक तरफ से, ये प्रजामंडल से संबंधित को हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल भी करना है। ठीक है, और इन प्रश्नों को हल करने के साथ साथ आप ये भी चीज़ नोट करना कि आपने जो 4 क्लासों में पिछली 4 क्लासों में जो पढ़ा है, उनका कितना प्रतिशत भाग आपको याद है। ठीक है, और इन क्लासों में मैं आपको एक बार पुनः रिवीजन भी करवा दूंगा। हमारी जो पिछली 4 क्लासों में जो भी चीज़ें हमें पढ़ी है, उनमें से जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो मेन चीज़ें, उनका रिवीजन होगा, संपूर्ण चीज़ों का रिवीजन होगा नहीं। ठीक है, तो उनके लिए आप एक बार पुनः उन क्लासों को अवश्य देखना। ठीक है, और इसके अलावा कल एक क्लास अपलोड की थी जिसमें आपको आरबीएससी के जो जितनी भी पुरानी किताबें हैं वो आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है और किस प्रकार डाउनलोड करनी है, उन सभी की उसमें पूरी जानकारी दी गई है। आप उसे एक बार अवश्य चेक करना। ठीक है साथियों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमारा जो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि इस उद्देश्य से प्रजामंडल आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी राजस्थान के विभिन्न रियासतों में। ठीक है, तो उनमें ऑप्शन देखते हैं कि शासकों की सत्ता समाप्त करने के लिए। पहला ऑप्शन है कि शासकों की सत्ता को समाप्त करना। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं ब्रिटिश राज्य का अंत, और उसके बाद में अगला ऑप्शन है कि नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, और चौथा ऑप्शन है कुरीतियों को मिटाना। ठीक है, तो इसमें 2 और 4 नंबर ऑप्शन पहले ही कट जाते हैं। उसके बाद में ऑप्शन बचता है हमारे पास 1 नंबर और 3 नंबर। जैसा कि बताया गया था, हमने क्लासों में बताया था, प्रजामंडल की जो पहली क्लास थी उसमें हमने इस मुद्दे पर बात भी की थी कि प्रजामंडलों का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि उत्तरदायी शासन स्थापित करना, इसके अलावा नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार भी उपलब्ध करवाना। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था। और प्रजामंडल आंदोलनों की जो स्थापना की जो शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस के 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के बाद से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नागरिकों के लिए संघर्ष, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात याद रखना कि प्रजामंडलों की जो शुरुआत हुई थी या कांग्रेस ने किस अधिवेशन के बाद में प्रजामंडलों को मान्यता दी थी। ठीक है, तो याद रखना हमारा कौन सा रहेगा, हरिपुरा अधिवेशन। इसके अलावा एक चीज़ और भी याद रखना, जो कि प्रजामंडल की लास्ट क्लास में हमने जिस पर जिक्र किया था कि वह कौन सा मंडल था जिसकी सिफारिश पर देशी रियासतों के शासकों ने भी प्रजामंडल की स्थापना को मान्यता दे दी थी, तो वो था नरेंद्र मंडल। ठीक है, इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है साथियों, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। ठीक है, तो प्रथम की अगर हम बात करें तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल का नाम आता है जयपुर, जिसकी स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा और जमनालाल बजाज के इन दोनों के सहयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा बूंदी प्रजामंडल है जिसकी भी स्थापना 1931 में कांतिलाल के द्वारा की गई थी, परंतु महीनों के हिसाब से जयपुर जो प्रजामंडल था वो बूंदी प्रजामंडल से पहले ही स्थापित हो चुका था, इसलिए इसे राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कहा जाता है। हालांकि 1938 के जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके बाद में पुनः स्थापित ना की गई थी जमनालाल बजाज जी के द्वारा। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, तब हमारा उत्तर रहेगा जयपुर प्रजामंडल। ठीक है,
इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पर और याद आ गया, मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में जो जन जागृति की जो शुरुआत थी या प्रजामंडलों की जो शुरुआत हुई थी आंदोलन की, वो किस रियासत से हुई थी? तब हमारा उत्तर रहेगा मारवाड़ रियासत। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और है कि राजस्थान में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका उद्घाटन या उनका शिलान्यास या उनको शुरू करने वाला प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तब हमारा उत्तर रहेगा अर्जुन लाल जी सेठी। ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस इसी प्रश्न पर आते हैं और यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ के द्वारा, और भंवरलाल सराफ को इसका प्रथम अध्यक्ष भी चुना गया था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, और इनके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे बलवंत सिंह मेहता को। ठीक है। और भरतपुर प्रजामंडल वो प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राज्य की सीमा से बाहर यानी कि रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। ठीक है। तो इस प्रकार हम एक प्रश्नों से इतने सारे प्रश्न जो हमने पिछले क्लासों में किए थे उनका रिवीजन भी हो जाएगा और हमारे दिमाग में भी वो वापिस पुनः याद भी आ जाएंगे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। तो यहाँ पर एक तो बतानी है कि किसके द्वारा और दूसरी बतानी है कि कब की गई थी। ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं न्यूनराम एवं माणिक्यलाल वर्मा, तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत होता है यहाँ पर। ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है जमनालाल बजाज तथा गंगा सिंह, ये भी ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत होता है। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है कपूर चंद पाटनी एवं महात्मा गांधी, तो यहाँ पर महात्मा गांधी वाला ऑप्शन भी गलत होता है। ठीक है। चौथा ऑप्शन आता है जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद पाटनी के सहयोग से 1931 में स्थापित किया गया था जयपुर प्रजामंडल, और ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है। न्यूनराम जी का संबंध कोटा प्रजामंडल से, माणिक्यलाल वर्मा का संबंध मेवाड़ से, जमनालाल बजाज कपूर चंद पाटनी इन दोनों का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है। ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी है इनका संबंध किस रियासत से था या किस प्रजामंडल आंदोलन से था, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई थी? ठीक है। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई थी? पहले तो ये जान लेते हैं कि आज़ाद मोर्चा था क्या। कि जब जयपुर में शासक के द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया गया, तब हीरालाल शास्त्री एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या किया था कि हम आंदोलन को यहीं पर स्थगित करते हैं। जिससे क्या हुआ कि बाबा हरीशचंद्र के जो गुट के जो सदस्य थे वो इस बात पर अडिग रहे कि हम आंदोलन अपना लगातार निरंतर जारी रखेंगे। जिससे क्या हो गया कि जो जयपुर प्रजामंडल के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो 2 गुटों में बंट गए। एक का नाम आज़ाद मोर्चा था जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबा हरीशचंद्र, और दूसरे का नेतृत्व कर रहे थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है। तो आज़ाद मोर्चे का जो संबंध है वो जयपुर प्रजामंडल से है। इसकी स्थापना बाबा हरीशचंद्र के द्वारा की गई थी, और बाद में जय नारायण व्यास जब जयपुर आए थे तब हरीशचंद्र और हीरालाल शास्त्री के बीच में समझौता करवाया था, तब जाकर के ये आपस में मिले थे। ठीक है। तो इसका संबंध किस रियासत से है? तब हमारा उत्तर रहेगा जयपुर रियासत से। ठीक है। जयपुर रियासत से इस प्रश्न का उत्तर का क्या होगा? जयपुर रियासत। एक बात पुनः बता देता हूँ कि विभिन्न संगठनों के विभिन्न समितियाँ जो स्थापित की गई थी प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, उनके संस्थापक सदस्य, वर्ष, इसके अलावा मुख्य कार्यकर्ताओं, इन सभी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि आने वाले एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी कि 1942 के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था?
ये 1900 सितंबर 1942 में हुआ था। किनके बीच में? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में। ये मिर्जा इस्माइल तत्कालीन जयपुर के प्रधानमंत्री थे और इनके और हीरालाल शास्त्री के मध्य में हुआ था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था कि जयपुर रियासत की जो आम जनता है वो अंग्रेजी सरकार को जो विश्व युद्ध के दौरान धन और जन दोनों तरफ से सहायता करी थी उसका विरोध करेगी। ठीक है, इसके अलावा प्रजामंडल के सभी कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करने की छूट रहेगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ है प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर यह भी पाबंदी थी कि वे सीधे कार्यवाही करके जयपुर शासक के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जेंटलमैन समझौता था किसके बीच में? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। जब जयपुर के शासक ने इन सभी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो आज़ाद मोर्चे के जो सदस्य थे बाबा हरीशचंद्र, उन्होंने इस चीज़ को तभी भी स्वीकार नहीं किया था और वो निरंतर आंदोलन में रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन संख्या 4, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री है, जिनके बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सितंबर 1942 में। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया था? जैसा कि अभी बताया गया था, आज़ाद मोर्चे का जो संस्थापक था वो थे बाबा हरीशचंद्र। ठीक है, कौन है? बाबा हरीशचंद्र। इन व्यक्ति का नाम आप याद रखना। ठीक है, प्रश्न आने लायक है अगले एग्जाम में। और अगले एग्जाम में कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आज़ाद मोर्चे के संबंध में कि किस प्रकार के समझौते किए गए थे। ठीक है, इस एग्रीमेंट के तहत, जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने योग्य है। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो करौली प्रजामंडल के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक है त्रिलोकचंद माथुर, दूसरा है चिरंजीव लाल और एक है मान सिंह। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों के आपको नाम याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर है कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तब हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें 3 नंबर, त्रिलोकचंद्र माथुर। इसके अलावा 2 व्यक्ति के नाम और आते हैं, जिनमें एक है चिरंजीव लाल शर्मा और दूसरा है मान सिंह। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों के नाम आपको याद होने चाहिए और इनका संबंध किस रियासत से है वो याद होना चाहिए। इनका संबंध करौली रियासत से है। इसके अलावा करौली में 1927 में बेगार प्रथा के विरुद्ध में जो आंदोलन किया था कृषि कार्यों को बचाने के लिए, ठीक है, तो वो किसके नेतृत्व में किया गया था? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की भी स्थापना हुई थी। और एक घटना और हुई थी 1927 में, जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की भी स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, वर्ष पूछा गया है, आपको तारीख समेत बता देता हूँ। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर, राजस्थान की सीमा से बाहर, कोलकाता में मग्गाराम वैद्य के द्वारा 4 अक्टूबर 1936 को की गई थी। ठीक है, 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी मग्गाराम वैद्य के द्वारा। कौन से शहर में? कलकत्ता शहर में। जैसे कलकत्ता की बाहर हुई थी, भरतपुर की भी बाहर हुई थी और सिरोही की आंशिक रूप से जो स्थापना हुई थी वो भी सिरोही की सीमा के बाहर बम्बई में हुई थी। इसके अलावा जैसलमेर प्रजामंडल था ना, उसकी भी स्थापना जोधपुर में हुई थी, यानी कि उस राज्य में न होकर के राज्य की सीमा के बाहर हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य का प्रजामंडल कलकत्ता में बनाया गया था? ठीक है, अभी जैसा जिक्र किया था हमने, तो कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। किस रियासत प्रजामंडल की? तो बीकानेर की। ठीक है,
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बीकानेर में। किसके द्वारा? मग्गाराम वैद्य के द्वारा। कब? 4 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले हमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तब हमारा उत्तर रहेगा मणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बलवंत सिंह मेहता। और इनके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे भूरेलाल बेया। ठीक है, और इनके महामंत्री पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था? तो मणिक्यलाल वर्मा जी को महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, इन सभी बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है तो अध्यक्ष के लिए हमारा उत्तर रहेगा बलवंत सिंह मेहता। अगर संस्थापक का पूछा जाता तब हमारा उत्तर रहता मणिक्यलाल वर्मा। अगर पूछा जाता कि उपाध्यक्ष कौन थे तब हमारा उत्तर रहता भूरेलाल बेया। अगर यह पूछा जाता कि उदयपुर का वह कौन सा सामाजिक कार्य करता है जिसे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, तब हमारा उत्तर रहता मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो इस प्रकार देख लीजिए कि हमने एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्नों को किस प्रकार बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है और रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रजामंडल की स्थापना के वर्ष में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल, ये ही गलत हो जाता है क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ही हमारा ये ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन राइट होता है प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में अलवर, बाकी ऑप्शनों पर भी चर्चा कर लेते हैं। अलवर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में हुई, किसके द्वारा? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के सहयोग से की गई थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित न्यूनराम जी शर्मा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1934 में। इसके अलावा हाड़ौती सेवा संघ है, उसी का नाम हाड़ौती प्रजामंडल है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक संस्था हैं। इसके अलावा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी और ये राजस्थान की प्रथम प्रजामंडल था जिसकी स्थापना 1931 में जयपुर में कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि पंडित न्यूनराम शर्मा निम्नलिखित में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? अभी जैसे जिक्र किया था हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक भी हैं। इसके बाद में कोटा प्रजामंडल की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से की गई थी, उसमें भी पंडित न्यूनराम जी का नाम आता है। और इसके अलावा कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1940 में, उसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित न्यूनराम शर्मा ने। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना कि कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मांगरोल में हुआ था। बाकी किसी प्रजामंडल के बारे में, उनके स्थान के बारे में ज़्यादा दिया हुआ नहीं था, परंतु इस प्रजामंडल के बारे में, स्थान के बारे में जरूर दिया हुआ था। तो आप इस प्रजामंडल के स्थान के बारे में भी आप याद रखना क्योंकि ये प्रश्न आने लायक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कांगड़ा कांड। जैसा कि इसका हमने प्रारंभ में भी जो किसान आंदोलन थे वहां पर भी इनका जिक्र किया था। एक कांगड़ा कांड था, दूसरा डाबड़ा कांड था। कांगड़ा कांड जो कि अक्टूबर 1946 में घटा था। कारण क्या था कि बीकानेर की आम जनता ने शासक के विरुद्ध आंदोलन किया था। आंदोलन क्यों किया था? क्योंकि उस समय बीकानेर में अकाल पड़ा था और वो लगान की दरों को कम करवाना चाहते थे। ठीक है, तो उसके एवज में जब आंदोलन किया था तो उन आंदोलनकारियों पर बीकानेर प्रशासन के द्वारा अत्याचार करवाया गया था। तो वो था कांगड़ा कांड। ठीक है, और कांगड़ा कांड का संबंध किस रियासत से है? तो बीकानेर से। कौन सी रियासत है? बीकानेर से। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान में रखना है आपको। और डाबड़ा कांड जिसका संबंध किस रियासत से है? जोधपुर रियासत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 31 दिसंबर 1945 से
1 जनवरी 1946 को उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता हुई थी। की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन था, जो मणिलाल वर्मा की अनुशंसा पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगर प्रश्न इस प्रकार आता कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में जो सम्मेलन था वो किसके प्रयासों से करवाया गया था, तब हमारा उत्तर रहता मणिलाल जी वर्मा। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कन्हैयालाल जी मित्तल, मांगीलाल जी भव्य और मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंध रखते हैं? ये वो प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो या फर्स्ट ग्रेड का हो या आरएस का हो, ठीक है, एलडीसी का हो, पटवार का हो, इन सभी भर्तियों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। और ये प्रश्न आप देख लो कि कहाँ से उठाए गए हैं, ये मूल किताबों से ही उठाए गए हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है, हमारी जो कोचिंग का मुख्य ध्येय ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन मूल किताबों का अध्ययन करें। ठीक है, तो कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम के द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? उसमें मैंने आपको बताया था, एक किताब में 25 नवंबर है, दूसरे में 25 दिसंबर है और वर्ष 1946 है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इनका संबंध किस रियासत से है? झालावाड़ रियासत से। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, झालावाड़ का उस समय जो शासक था वो था हरिश्चंद्र। ठीक है, कौन था? हरिश्चंद्र। तो राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी जिसके शासक ने स्वयं चल करके प्रजामंडल की स्थापना में सहयोग दिया था? तो वो थी झालावाड़ रियासत। ठीक है, कौन सी थी? झालावाड़ रियासत। कन्हैयालाल मित्तल को, मांगीलाल भव्य को और मकबूल आलम को, इन तीनों का संबंध किस रियासत से है? तो झालावाड़ रियासत से है, जिन्होंने वहां पर प्रजामंडल की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भोगीलाल पांड्य जी का संबंध किस प्रजामंडल से है? भोगीलाल पांड्य जिसने हरिजन सेवा संघ की भी स्थापना की थी, यानी दलित जो आदिवासी लोग थे उनमें सामाजिक सुधार लाने हेतु भोगीलाल पांड्य के द्वारा प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया गया था। इन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। तो इनका संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हरिदेव जोशी और भोगीलाल पांड्या के सहयोग से की गई थी। और डूंगरपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1944 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। जयपुर प्रजामंडल का हमने जिक्र कर लिया है, 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मणिलाल वर्मा के द्वारा 24 अप्रैल 1938 को। हाँ, हालांकि 11 मई 1938 को पुनः जो मेवाड़ प्रजामंडल था उस पर उसे गैर कानूनी संस्था घोषित भी कर दिया था। अगला हमारा प्रश्न है कि सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? ठीक है, इनके जो मूल संस्थापक है उनके बारे में चर्चा करने से पहले कुछ मुख्य जो पॉइंट है उन पर चर्चा करते हैं। कि सिरोही राज्य का जो प्रजामंडल है वो आंशिक रूप से सबसे पहले वर्दी शंकर त्रिवेदी के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था? बंबई प्रांत में। कब? 1934 में। कब? 1934 में। और 1934 में कौन से प्रजामंडल स्थापित हुए थे? एक जोधपुर और दूसरा हाड़ौती। ठीक है, इसके बाद में पुनः इस प्रजामंडल का स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1939 को। कब की गई थी? 25 जनवरी 1939 को की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? सिरोही राज्य में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, जिनका संबंध हातल गांव से है। ठीक है, हातल गांव क्यों प्रसिद्ध है इसका हम राजस्थान के एकीकरण में चर्चा करेंगे। ठीक है, याद रखना, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, इसके अन्य ऑप्शनों पर चर्चा करते हैं। कन्हैयालाल मित्तल का संबंध अभी हमने देखा था झालावाड़ रियासत से है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध
बांसवाड़ा रियासत से है और मिठा लाल जी व्यास का संबंध है मिठो पानी खटकोनी जैसलमेर में। तो इनका संबंध जैसलमेर प्रजामंडल से है। ठीक है साथियों, तो ये हमारे चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं और इनसे संबंधित और भी बातें हमारे दिमाग में आ जाती है और हमारा रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1936 में। और 1936 में ही किसकी की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की कोलकाता में स्थापना की गई थी। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा? 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके अलावा नागरी प्रचारणी सभा जिसकी स्थापना किसने की थी? जवाहरीलाल इंदू एंड जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु है, वो भी आप ध्यान में रखना। और इसके अलावा तसीमो कांड का संबंध, और इसके नाम एक और नाम आता है पचेवर गांव की घटना। ये दोनों जो घटनाएं हैं वो एक ही घटनाएं। इनका संबंध किस रियासत से है? तो हमारा उत्तर रहेगा धौलपुर रियासत से। किस रियासत से? धौलपुर रियासत से। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक, पायक नहीं है यहाँ पर, पाठक कर लेना, कई बार मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। अमृतलाल पाठक है, इनका संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? इनका संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल के सहयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में मग्गाराम वैद्य के द्वारा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी, रमेश चंद्र व्यास और लादूराम जी जोशी के द्वारा की गई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 1939 में 25 जनवरी 1939 को की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ऑप्शनों को एक प्रश्न बना करके उसका विस्तार है, इस एक प्रश्न को हम 4 प्रश्नों में बना सकते हैं। उसी प्रकार को आपको करना है जैसे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तब भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न हल करने हैं। एक प्रश्न के साथ साथ आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न अवश्य हल करने हैं। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा और आसान से भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 17 जुलाई 1946 को एक घटना हुई थी जिसके स्मृति में बिक्का बिल हो गया क्या? ये भी यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर मैं करता हूँ टाइप बिरबल। ऐसी गलतियों के मैं आप लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हो जाता है कई बार गड़बड़, ये मानवीय भूल है। बिरबल दिवस है। बिरबल दिवस का संबंध किस रियासत से है जिसको 17 जुलाई 1946 को बनाया गया था बिरबल? यह हालांकि घटना 30 जून और 1 जुलाई की है, रायसेनगर की है, बीकानेर के रायसेनगर में। वहाँ पर किसानों की जो सभा हो रही थी उन पर प्रशासकीय अत्याचार के दौरान बिरबल थे एक किसान है, ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई थी। 30 जून और 1 जुलाई की यह घटना है। उसी की स्मृति में 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में बिरबल दिवस बनाया गया था। ठीक है, मैं पुनः बता देता हूँ, यहाँ पर बिकाबिल है, इसे थोड़ा सा काट छांट करके कर लेना बिरबल दिवस। ठीक है, मैं ऐसी गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मानवीय भूल है, हो जाती है। तो यहाँ इनका संबंध किस रियासत से है? ब से बिरबल और बी से बीकानेर। बी से बिरबल और बी से बीकानेर रियासत। कब की घटना है? 17 जुलाई 1946 को। हालांकि ये घटना 30 जून और 1 जुलाई को हुई थी, परंतु जो बिरबल दिवस था वो 17 जुलाई को बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंफ्यूज कर देने वाला प्रश्न है। इनका अस्थायी कार्यालय से क्या संबंध है कि जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, उसके बाद में जब माणिक्यलाल वर्मा ने सत्याग्रह आंदोलन चलाने की कोशिश की थी,
तब रियासती प्रशासन के द्वारा क्या किया गया था, माणिक्यलाल वर्मा को राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। तब माणिक्यलाल वर्मा कहाँ पर आ गए थे, बीकानेर अजमेर आ गए थे और अजमेर से उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का एक कार्यालय, अस्थायी कार्यालय स्थापित किया था और यहीं से मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, इसके बाद में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रारंभ में भूरेलाल ब्याह को गांधी जी से मिलने के लिए भेजा गया था, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद में रमेश चंद्र व्यास के सिर पर सेहरा बांधा गया था कि आप ही इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। परंतु ठीक एक दिन पहले ही जो विजयदशमी थी उससे ठीक एक दिन पहले उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अस्थायी कार्यालय कहाँ पर बनाया गया था, अजमेर में। याद रखना, अस्थायी कार्यालय अजमेर है। ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर से रियासत से निर्वासित कर दिया था, तब उन्होंने अजमेर में जाकर के इसका अस्थायी कार्यालय बनाया और वहीं से इस प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि गोपाल लाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय का संबंध राजस्थान की किस प्रजामंडल आंदोलन से है। जैसे ये इतना कठिन प्रश्न नहीं है, क्योंकि ठाकुर देशराज का नाम आ जाता है। ठाकुर देशराज काफी चर्चित रहे हैं, किसान आंदोलन के दौरान भी रहे थे। तो ठाकुर देशराज का संबंध किस रियासत से है, तो भरतपुर रियासत से। ठीक है, यहाँ पर उत्तर रहेगा हमारा भरतपुर रियासत। ठीक है, इन कार्यकर्ताओं के नाम आपको याद अवश्य रखने चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी है। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, इसके अलावा उनकी पुत्री स्नेहलता और इसके अलावा भगवती बिश्नोई और सुशीला ओझा भी, इन सभी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से है। जो कि आपको बताया गया था कि आप पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला कार्यकर्ताओं को भी विशेष रूप से ध्यान में रखना, क्योंकि प्रश्न आने लायक है। तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, नारायणी देवी वर्मा, जिनका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से है। और ये नारायणी देवी वर्मा है कौन, तो माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी। और एक बात और बताता हूँ, ये कृष्णा कुमारी, इसके बारे में हमने क्लासों में जिक्र नहीं किया था, यहाँ पर बता देता हूँ। ये कृष्णा कुमारी कौन है। कृष्णा कुमारी एक जोधपुर रियासत की एक महिला कार्यकर्ता थी, जिसे वहाँ के जागीरदारों और जमींदारों ने अगवा कर लिया था और उसके बाद में उनका शोषण करके उन्हें मार डाला था। ठीक है, इस कृष्णा कुमारी का संबंध जोधपुर रियासत से है। ठीक है, और बाद में 1936 में जोधपुर रियासत के द्वारा कृष्णा दिवस भी मनाया गया था। जिस प्रकार बीकानेर में बिरबल दिवस मनाया गया था, ठीक उसी प्रकार जोधपुर में भी कृष्णा दिवस बनाया गया था। ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्य क्षेत्रों के संबंध में है। बाल मुकुंद बिरसा, जिसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। ठीक है, इनका संबंध उदयपुर रियासत से है। ये यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि इनका संबंध जोधपुर रियासत से है। जय नारायण व्यास, जिसे राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है, पप्पा भाई की पोल लिखी थी, इनका संबंध जोधपुर रियासत से है। तो ये भी हमारा सत्य होता है। रघुवर दयाल गोयल, ठीक है, ये बीकानेर रियासत से है, ये भी सत्य है। हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत से है, ये भी हमारा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है वो गलत होता है। बाल मुकुंद बिरसा, जिसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, इनका संबंध जोधपुर रियासत से है। ठीक है, इन्हें राजस्थान का जतिन दास क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये आपके लिए एक प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये हमारा प्रश्न आ ही गया है कि कृष्णा दिवस का संबंध किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस बनाया था। तो जैसा कि अभी बताया था, कृष्णा दिवस किस रियासत से संबंध है, जोधपुर। ये कोई महिला कार्यकर्ता थी, जिसका जागीरदारों के द्वारा शोषण करके उसे मार डाला था। ठीक है, तो उसी के एवज में वहाँ की आम जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया था पूरी रियासत में। ठीक है, कब, 1936 में। इसके अलावा इतिहास में एक कृष्णा कुमारी और प्रसिद्ध हुई है, जो कि मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। उसका विवाह किन के साथ हुआ था, निश्चय हुआ था मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ।
परंतु शादी से ठीक पूर्व उनका निधन हो जाता है। तब मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने उनका विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ निश्चित कर दिया था। इस पर जोधपुर के जो तत्कालीन शासक बने थे मान सिंह को ये अपना और अपने वंश और अपनी रियासत का अपमान लगा। तो इसके एवज में तीनों रियासतों के बीच में जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़, इन तीनों रियासतों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे बाद में अमीर खां पिंडारी के हस्तक्षेप से और कृष्णा कुमारी के द्वारा 1810 में जहर खा करके आत्महत्या करने के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, ये पिंडारियों पर और मराठों पर एक कलंक था कि उनकी वजह से किसी एक नन्ही सी जान ने अपनी आत्महत्या की थी। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा कुमारी का संबंध जोधपुर रियासत से है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। ये हमारा प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तब हमारा राइट आंसर रहेगा मणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, इसमें 2 बार ऑप्शन आ गए हैं, तो ए और बी दोनों हमारे सही है। ठीक है, मणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल ब्याह और महामंत्री चुने गए थे कौन, मणिक्यलाल जी वर्मा। स्थापना कब हुई थी, 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इनके प्रथम अध्यक्ष, जैसे ही मैंने अभी पीछे बताया था, इनके प्रथम अध्यक्ष थे भोगीलाल पांड्या, जिन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। कौन थे, भोगीलाल जी पांड्या। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे कौन, भोगीलाल जी पांड्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो पहले तो यह ध्यान होना चाहिए कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो उसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए, प्रारंभ में हाड़ौती प्रजामंडल या हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, पंडित न्यूनराम जी शर्मा के द्वारा। कब, 1934 में। बाद में इसी को आगे चलते हुए पृथक रूप से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 में पंडित न्यूनराम जी शर्मा और अभिनय हरि के द्वारा। ठीक है, और इसी का 1940 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, और वो हुआ कहाँ था, मांगरोल 12 में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, पंडित न्यूनराम जी शर्मा के द्वारा की गई थी। बाद में किसी घटना के कारण किसी अज्ञात गिरोह ने न्यूनराम जी शर्मा की हत्या कर दी थी। तो बाद में मांगरोल के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे अभिनय हरि, वो इस प्रजामंडल के जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो न्यूनराम शर्मा कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना, मुखराम जी जैन का भी नाम आता है। इनका संबंध भी कोटा प्रजामंडल से है, जो कि अभिनय हरि के बाद में कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1944 में अलवर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। हालांकि 1938 में ही कुंज बिहारी लाल मोदी और पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना की जा चुकी थी, परंतु उसका प्रथम अधिवेशन 6 साल के बाद यानी कि 1944 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, भवानी शंकर शर्मा के द्वारा की गई थी। कुंज बिहारी लाल मोदी और बिहारी लाल हरि नारायण शर्मा, इन दोनों के द्वारा 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक भवानी सहाय नामक एक क्रांतिकारी था, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक सोसाइटी का सदस्य था। ठीक है, और उनका संबंध भी किस रियासत से है, अलवर रियासत से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। जैसा कि अभी पीछे बताया था, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा 1943 में की गई थी। कब की गई थी, 1943 में। 1934 में किस प्रजामंडल की, जोधपुर प्रजामंडल की।
हाड़ौती प्रजामंडल की और सिरोही प्रजामंडल की आंशिक रूप से वर्धीशंकर त्रिवेदी के द्वारा बम्बई प्रांत में। और 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की 15 दिसंबर को, और 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तब हमारा उत्तर रहेगा 1938 में। किसके द्वारा? कुंज बिहारी लाल मोदी एवं हरि नारायण शर्मा के द्वारा की गई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अलवर में ही हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भवानी शंकर जी शर्मा के द्वारा की गई थी। चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं, प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। कहाँ पर किया गया था? मांगरोल में किया गया था। और मांगरोल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि मांगरोल के ही थे अभिनय हरि, जिनका संबंध इसी कोटा प्रजामंडल आंदोलन से है। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? मांगरोल में। कब? 1940 में। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी? पंडित न्यूनराम जी शर्मा के द्वारा की गई थी। 1941 में इसका दूसरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अभिनय हरि के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये नीचे हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट का नाम लिखा है, आप इसे एक बार अवश्य ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और कमेंट भी करवाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो जैसा कि अभी बताया गया था 1945 में अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल जी के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी। इसके अलावा 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास और जयनारायण व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। ठीक है, इनका सन और इनके संस्थापक भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? सुशीला जी ओझा और भगवती जी बिश्नोई और स्नेहलता शर्मा और नारायणी देवी वर्मा, इन चारों महिला कार्यकर्ताओं का संबंध किस रियासत से है? तब हमारा उत्तर रहेगा मेवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए मेवाड़ प्रजामंडल में महिला कार्यकर्ता मुख्य कौन कौन सी थी। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तब हमारा उत्तर रहेगा पंडित न्यूनराम जी शर्मा। ठीक है, 1934 में वही हाड़ौती प्रजामंडल था और वही हाड़ौती सेवा संघ था, जिसकी स्थापना 1934 में न्यूनराम शर्मा के द्वारा की गई थी। और उसके बाद में कोटा में हाड़ौती कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। मोतीलाल तेजावत कौन थे? इनके बारे में हमने जनजातीय आंदोलन में किया था बहुत अच्छी प्रकार से। एक ही आंदोलन, मेवाड़ की पुकार, 21 सूत्री मांगे इनकी है। रामनारायण चौधरी बेंगो किसान आंदोलन के नेतृत्व करता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? प्रारंभ में कौन थे? कि भूरेलाल ब्याह थे। उनको तो भेजा गया था कहाँ पर? गांधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए। परंतु प्रथम जो सत्याग्रही थे वो थे रमेश चंद्र जी व्यास। ठीक है, जिन्हें सत्याग्रह आंदोलन को शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा रमेश चंद्र जी व्यास। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो रमेश चंद्र जी व्यास थे। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो अभी जैसे बताया था कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1945 को। इनके संस्थापक थे मिठालाल जी व्यास और जयनारायण जी व्यास के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जोधपुर रियासत में की गई थी मिठालाल व्यास के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है गलत युग्म पहचानना है। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा 1938 में, सही है।
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा, ये गलत होता है क्योंकि हरिनारायण शर्मा के द्वारा 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 में मग्गाराम वैद्य के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना से संबंध है बलवंत सिंह मेहता, सही है। झालावाड़ प्रजामंडल से संबंध है मांगीलाल मित्तल, ठीक है। मांगीलाल भव्य है, कन्हैयालाल मित्तल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन के अनुसार है, ये प्रश्न के अनुसार 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है साथियों। तो ये था हमारी आज का क्लास का अंतिम प्रश्न। तो साथियों कैसी लगी आज की क्लास, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें कुछ फीडबैक दीजिए ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें और ज़्यादा आप सभी के लिए मेहनत भी करेंगे, ठीक है। परीक्षा का टाइम नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आलतू फालतू की चीज़ों पर मत ध्यान देना। और एक चीज़ विशेष करके सामाजिक विज्ञान से जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उन भाइयों के लिए एक मेरा विचार है, मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको जिस समाज में आप रह रहे हो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे कि सामाजिक विज्ञान से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको उन व्यक्तियों से एक तो दूर ही रहना है और दूसरी अगर कहीं मिल भी जाए, ऐसे व्यक्ति अक्सर मिल जाते हैं, अच्छे नहीं मिलते हैं परंतु ऐसी सोच वाले ज़रूर मिल जाते हैं, तब आपको उनकी बातों को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से बाहर निकाल देना है। क्या सामाजिक विज्ञान के वर्तमान में कोई टीचर नहीं है? क्या जो पिछली सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सभी सीटें खाली रही थी? नहीं ना। तो कोई ना कोई तो व्यक्ति लगता है, और वो कौन होता है? हम में से तो एक होता है। तो ऐसे समाज में बहुत सारे होंगे जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, परंतु आपको उन बातों पर कोई भी गौर नहीं करना है। आप उन्हें इग्नोर करते रहें और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें और ईमानदारी से लगातार मेहनत करते रहें, ठीक है। कोई भी फंक्शन है, प्रोग्राम है, एक बार उसे छोड़ दो, क्योंकि आपके पास कईयों के पास 2 महीने और कईयों के पास 3 महीने। तो इन महीनों में एक मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इन पर विशेष रूप से ध्यान रखें और लगातार अपनी तैयारी को भी जारी रखें, ठीक है साथियों। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और हमें क्या सुधार करने चाहिए और क्या प्रयास और करने चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।